एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम लोग सेकेंड ईयर BAMS के भैषज कल्पना सब्जेक्ट में जितने भी कल्पना दिए हुए हैं दैट इज़ पंचविध कषाय कल्पना, उसका स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट कल्पना जो दी है वो है स्वरस कल्पना। सो आज हम लोग स्वरस कल्पना पढ़ेंगे। स्वरस कल्पना के मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूँगी ईच विथ प्रॉपर जो भी उसके टाइप्स है, देन जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसके भी मैं अलग वीडियोस अपलोड करूँगी। आज हम लोग बेसिक स्वरस कल्पना क्या है वो पढ़ेंगे। स्वरस कल्पना का बेसिक जो निर्माण विधि है सामान्य पद्धति से, वो आज हम लोग देखेंगे। उसकी मात्रा क्या है, उसका अनुपान क्या है, उसका एग्ज़ाम्पल क्या है, उसमें क्या एक्सपेक्टेड है NCISM के अकॉर्डिंग, पेपर में क्या लिखना चाहिए, वो सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ऑफ स्वरस कल्पना, सो मस्ट वॉच टिल द एंड। इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। सो लेट्स स्टार्ट। स्वरस कल्पना का श्लोक ये जो है वो मैंने लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वाइवा में भी पूछा जाता है एंड इवन फॉर द थियोरी एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ये श्लोक आपको याद करना ही है, मतलब दिस इज़ द मस्ट टू नो पॉइंट। सो यू शुड गेट दिस बाय हार्ट डन. So the श्लोक इज अहतात तत्क्षणात आकृष्टात द्रव्यात क्षणात समुद्धरेत वस्त्र निष्पीडतो यह रसः स स्वरसः उच्यते. अहतात. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ईच वर्ड का मीनिंग क्या है. सो अहतात. अहतात मतलब क्या कि जो वनस्पति है जो हम लोग स्वरस निर्माण के लिए यूज़ करने वाले हैं, इट शुड नॉट बी इन्फेक्टेड विथ कृमि कीटक. ये सब जो इन्फेक्शन है वो उस वनस्पति को नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वैसी वनस्पति हम लोग स्वरस निर्माण के लिए यूज़ करेंगे तो जो व्याधि के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो वनस्पति, उसका इफ़ेक्ट अच्छे से होगा ही नहीं. सो दिस इज़ बेसिक कि वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए. सो फर्स्ट वर्ड इज अहतात. अहतात तत्क्षणात आकृष्टात मतलब फ्रेश वनस्पति होनी चाहिए जो भी है. जैसे चूर्ण के लिए हम लोग जो है वो पुरानी वनस्पति भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्वरस के लिए हमें फ्रेश वनस्पति ही यूज़ करनी है, तभी उसका कार्य सबसे ज़्यादा अच्छा होगा. सो तत्क्षणात आकृष्टात द्रव्यात क्षणात समुद्धरेत वस्त्र निष्पीडतो यह रसः स स्वरसः उच्यते. वो फ्रेश वनस्पति जो कृमि कीटक इत्यादि से बाधा नहीं हुई है वो हमें क्षुणात समुद्धरित मतलब लेनी है, और वस्त्र निष्पीडन वस्त्र में डाल के उसका निष्पीडन करना है, मतलब वो प्रॉपर हमें निचोड़ना है वस्त्र की मदद से, और ऐसा करके जो रस हमें प्राप्त होता है उसे स्वरस कहते हैं. यही है श्लोक. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद ही करना है. इस वीडियो को बार बार सुनने से भी आप लोग ये श्लोक को याद कर सकते हैं. इसका मीनिंग एक एक वर्ड को तोड़ के अच्छे से लर्न करो एंड देन ये श्लोक याद करो. सो अहतात तत्क्षणात आकृष्टात द्रव्यात क्षणात समुद्धरेत वस्त्र निष्पीडतो यह रसः स स्वरसः उच्यते. इतना श्लोक हमने कर लिया. ओके, ये कंफर्म कर लिया. अब इसका डेफिनेशन जो है ये आपको लिखना है. क्या है ये हमने ऑलरेडी श्लोक में पढ़ लिया है, बट ईजी लैंग्वेज में अगर आपको श्लोक नहीं हो रहा है तो ईजी लैंग्वेज में हम लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. तो क्या है डेफिनेशन? आर्द्र वनस्पति लेना है हमें, शुष्क वनस्पति नहीं लेना है स्वरस के लिए. आर्द्र वनस्पति, ताज़ा वनस्पति का अंगभूत द्रव स्वरूप रस जो प्राप्त करते हैं हम, उसे स्वरस कहते हैं. अब ये वनस्पति की क्वालिटीज़ अगर आप लिखोगे तो दिस इज़ लाइक बटर ऑन द ब्रेड. क्या है वनस्पति की क्वालिटीज़? कि वो वीर्यवान होनी चाहिए, मतलब जो भी उसका उष्ण शीत वीर्य है या फिर उसका जो बलवान अंश है वो उसमें प्रॉपर होना चाहिए. ऐसे वीर्यवान वनस्पति हमें लेनी है. पुष्ट वनस्पति लेनी है, मतलब जो प्रॉपर सीज़न में आई हुई है या फिर जो प्रॉपरली उसका वीर्य उसमें है, ऐसी पुष्ट वनस्पति हमें लेनी है. ताज़ा वनस्पति लेनी है. ये हमें ऑलरेडी पता है कि हमें पुराना या फिर शुष्क वनस्पति नहीं लेनी है, ताज़ा वनस्पति लेनी है. जस्ट टेकन
नॉट ओल्ड मतलब शुष्क वनस्पति नहीं लेनी है। एंड इट शुड नॉट बी इन्फेक्टेड विथ कृमि और कीटक, दैट इज़ अहतात। अग्नि और शीतता दोनों से बाधा नहीं हुई हो ऐसी वनस्पति हमें लेनी है। अब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है स्वरस कल्पना की। अब हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, स्वरस निर्माण कैसे किया जाता है। सो दिस इज़ द चार्ट आई हैव प्रिपेयर्ड, बट आप इसको अच्छे से इलेबोरेट करके लिख सकते हो। ये इतना चार्ट आपने याद कर लिया तो कन्फर्म स्वरस कल्पना के 5 मार्क्स का क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिल जाएंगे कन्फर्म। सो देखते हैं हम लोग कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। सो हमें ताज़ा वनस्पति लेनी है, जैसे कि हमने श्लोक में पढ़ा कि अहतात तत्क्षणात आकृष्टात द्रव्यात क्षणात समुद्धरेत वस्त्र निष्पीडतो यह रसः स्वरसः उच्यते। अहतात तत्क्षणात आकृष्टात द्रव्यात मतलब जो फ्रेश वनस्पति है वो हमें लेनी है। देन विद द हेल्प ऑफ मॉर्टर एंड पेस्टल हमें उसका सूक्ष्म कल्क करके लेना है, जो कि सूक्ष्म होना चाहिए, प्रॉपर उसकी पेस्ट बननी चाहिए, इसकी प्रॉपर पेस्ट बननी चाहिए। देन इसका हमने पेस्ट बना लिया, फिर हमें क्या करना है कि एक वस्त्र में ये पेस्ट रखना है हमें, और फिर विद द हेल्प ऑफ हैंड्स हमें वो निष्पीडन करना है, मतलब निचोड़ना है। फिर हमें जो भी रस मिलेगा वही है स्वरस। सो दिस इज़ द बेसिक सामान्य पद्धत ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्वरस। स्वरस शुड बी ड्रैंक इंस्टेंटली, मतलब स्वरस हम लोग स्टोर करके लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। दो नाउ डेज वी ऐड प्रिजर्वेटिव्स टू द स्वरस एंड यूज़ इट फॉर द लॉन्ग टाइम्स, बट प्रीवियसली जब आचार्यों के टाइम पे ये प्रिपेयर किया जाता था तब ये फ्रेशली ही प्रिपेयर किया जाता था। और इवन इन दिस अभी अगर आपको प्रिपेयर करना है और पीना है तो स्वरस हम लोग जो फ्रेश है वही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो स्वरस शुड बी ड्रैंक इंस्टेंटली, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग ये नहीं स्टोर करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिक प्रिपरेशन मेथड, ये सामान्य पद्धति। इसके और 2 मेथड्स है। फर्स्ट तो हमने देख लिया कि सामान्य पद्धति है। सेकेंड इज़ पुटपाक पद्धत, इसका मैं और एक वीडियो अपलोड करूँगी। थर्ड इज़ बाष्प संवेदन मेथड। सो दीज आर 3 मेथड्स जिनसे स्वरस बन सकता है। ये हमने सामान्य पद्धति देखी। अभी स्वरस के बेनिफिट्स क्या है वो हम लोग देखेंगे। स्वरस जो है इसमें वनस्पति का वीर्यवान अंश जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। स्वरस में वीर्यवान अंश सबसे ज़्यादा रहता है। देन स्वरस जो है वो सबसे गुरु कल्पना है, मतलब पंचविध कषाय कल्पना जो है स्वरस कलिक क्वाथ हिम फांड, इसमें स्वरस ये सबसे ज़्यादा गुरु है। उससे कम कलिक है, उससे और कम गुरु क्वाथ है, उससे और कम हिम, और सबसे ज़्यादा लघु फांड है। तो ये जो एक मैंने चार्ट जैसा शॉर्ट में ये बनाया है ये आपको याद करना ही है, और इसमें MCQ भी पूछ सकते हैं। दिस इज़ मस्ट टू नो पॉइंट। सो स्वरस सबसे ज़्यादा गुरु है, उससे कम गुरु कलिक, देन उससे कम गुरु क्वाथ, फिर हिम फांड। एक्चुअली ईजी है, स्वरस कलिक क्वाथ हिम फांड ईजी। अब स्वरस जो है वो अल्प मात्रा में भी परिणामकारक होता है, मतलब जैसे हम लोग बाकी के कुछ जो कल्पना है वो अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, वैसे स्वरस अल्प मात्रा में भी परिणामकारक है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि पहले ही ये गुरु है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में दोगे तो फिर जाठराग्नि वो एक्सेप्ट उतना अच्छे से नहीं कर पाएगी, तो अल्प मात्रा में भी ये परिणामकारक है। अभी हम लोग यूजेस देखेंगे। तो स्वरस का यूज़ क्या है। फर्स्ट इज़ एज अ अनुपान, हम लोग एज अ अनुपान यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर कोई वटी ले रहे हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल गुड़ची घनवटी, तो उसके साथ अनुपान हम लोग ले रहे गुड़ची स्वरस, दैट इज़ी। मतलब इंस्टेड ऑफ
पानी हम लोग गुडची स्वरस का सेवन करें एज अनुपान। ये किसी भी चीज़ में कोई भी अनुपान हम लोग किसी भी स्वरस का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्याधि। अभी व्याधि चिकित्सा कल्प, सो सेपरेट कल्पना करके भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग स्वरस को, मतलब सिर्फ स्वरस सेवन। रसद्रव्यों का जो शोधन और मारण है उसके लिए हम लोग स्वरस का यूज़ करते हैं। स्नेह मूर्छना, सिद्ध स्नेह कल्प, आशा वरिष्ठ निर्वाणार्थ हम लोग स्वरस का उपयोग करते हैं। व्रण धावन, नस्य, अवगाह लेप, परिक्षेप, बस्ती चिकित्सा, इन सब में भी स्वरस का यूज़ होता है। स्वरस की मात्रा जो है वो है अर्धापल, ये सामान्य पद्धत की मात्रा है। सो अर्धापल इज़ 24 ml। प्रक्षेप, अभी प्रक्षेप क्या है? सो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम अनुपान, मतलब अनुपान जो है वो हम लोग बाद में सेवन करते हैं। ओके, अनुशाकम पियते इति अनुपानम, बट प्रक्षेप जो है वो हम लोग उसमें ही ऐड करते हैं, मतलब स्वरस में ही ऐड करते हैं। ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल और सब्जेक्टिव, बट ये उन्होंने दिया हुआ है कि प्रक्षेप हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो क्या है इसका श्लोक? मधु श्वेता गुड़ क्षारं जीरकम लवणम तथा घृतम तैलम च चूर्णादिम कोलमात्रात रसे क्षिपेत। अभी ये श्लोक आपको याद करना ही है, ऐसा कंपल्शन नहीं है, बट यू कैन मेमोराइज इट इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर मार्क्स। अगर 10 मार्क्स के लिए आता है, मस्ट टू नो है, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए अगर आया तो इफ़ यू ऐड दिस पॉइंट इट विल बी वेरी वेरी नाइस। सो ये श्लोक है मधु श्वेता। मधु मतलब शहद, श्वेता मतलब शक्कर, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घृत, तेल, चूर्ण इत्यादि हम लोग स्वरस में ऐड कर सकते हैं। रसे क्षिपित, स्वरस में ऐड कर सकते हैं। अभी कितनी मात्रा में ऐड करना है? 24 ml स्वरस के लिए 6 ग्राम कोल मात्रा, 6 ग्राम प्रक्षेप हमें ऐड करना है। अभी स्वरस का एग्जाम्पल क्या है ये आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में कि गुड़ची स्वरस प्लस शर्करा जो है वो रक्त प्रदरनाशक है। तुलसी पत्र स्वरस प्लस मधु जो है वो श्वासकाशनाशक है। दो जो ऑलरेडी NCSM के सिलेबस में दिए है, अदरक स्वरस और तुलसी स्वरस है, वो दोनों भी आप लोग एज एग्जाम्पल लिख सकते हो, बट अगर ये एक्स्ट्रा लिखा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट होगा। सो इतना है सामान्य पद्धत और बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। पहले तो हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है स्वरस की, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, उसके बेनिफिट्स क्या है वो देखे, यूजेस देखे, मात्रा देखी और प्रक्षेप देखा। इतना बेसिक इंट्रोडक्शन है स्वरस कल्पना का, और इसके मैं और 4-5 वीडियो अपलोड करूँगी। एक तो वीडियो होगा अदरक स्वरस के ऊपर, और जितने भी एग्जाम्पल स्वरस कल्पना में NCSM के सिलेबस में दिए हैं उस पर एक वीडियो अपलोड करूँगी। और जो अपने 2 कुटपाक पद्धत और बाष्प स्वेदन पद्धति, ये जो 2 बचे हैं उस पर एक वीडियो अपलोड करूँगी। और ये जो नोट्स है इसका आप इस वीडियो में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतना ही पॉइंट्स अगर आपने एग्ज़ाम में लिख लिया तो 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इतना इजी और प्रॉपर पॉइंट वाइज अगर आप लिखोगे टू द प्रिसाइज तो आपको स्कोरिंग ज़्यादा होगा। सो भैषज कल्पना का ये जो स्वरस कल्पना है इसका ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, ये करके याद करके रखो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं स्वरस के कल्पना की और 4-5 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक।